श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे दादाजी की जय। हमारे पिताजी की जय। हमारे कुल गुरु स्वामी श्री ललित रणयती जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। मेरे गुरुदेव पूज्य पाद श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी पाद की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। गोविंद जी की जय। गोपीनाथ जी की जय। मदन मोहन की जय। राधा दामोदर की जय। श्याम सुंदर की जय। राधा रमन की जय। गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से, अनेक समय से गुरु गोविंद कृपा से हम दुर्लभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि संत का स्मरण करने से, संतों की सेवा करने से, संतों को प्रणाम करने से संत दयालु होते हैं। कहते तो ये है कि भगवान भी वह सब कर सकते हैं जो संभव हो या न हो, लेकिन सृष्टि के लिए भगवान ने ही नियम बनाए हैं और भगवान उन नियमों को तोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं ही यदि तोड़ूंगा तो फिर लोग तो बहुत जल्दी तोड़ेंगे। इसलिए भगवान तो कभी कभी अपने नियमों पर, प्रारब्ध पर अड़े रहते हैं, लेकिन संत ऐसे हैं जो यदि मुख से कुछ भी निकाल दें और भगवान को यदि नियम तोड़ना पड़े तो वो तोड़ देते हैं। और वो बहाना उनको ये मिल जाता, भाई मैंने तो नहीं तोड़ा ना, मेरे किसी भक्त ने तोड़ा तो अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, उसने तोड़ा तो तोड़ा भैया, मैंने तो नहीं तोड़ा ना। अपने आप को बचा भी जाते हैं और संत के द्वारा वह काम करा भी देते हैं। वो एक हमने सुनाया था महीना डेढ़ महीने पहले, शॉर्ट में फिर सुना देता हूँ। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सदाचारी पति पत्नी, लेकिन उनके घर संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, बहुत करते थे अपना साधन भजन पूजन पाठ, और मन में ये कामना थी कि एक संतान हो जाए तो यह जो हम भजन पूजन पाठ ठाकुर सेवा आदि करते हैं ये हमारी चलती रहे। तो वो बड़ा प्रयास करते थे, लेकिन नहीं हुई। नारद जी उस गांव में आते जाते थे, तो नारद जी को भी पता चला कि वो ब्राह्मण दंपति हैं और उनके कोई संतान नहीं है, और संतान भी वो कोई भोग के लिए नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं ये ठाकुर सेवा हमारी परंपरा चलती रहे, हमारा जो मकान है, हमारी ठाकुर हैं, हमारे विराजमान हैं। तो नारद जी ने
वेश बदल कर देखा तो देखा बड़े आर्त हैं। तो एक दिन वो ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को ले आए, बोले देखो तुम्हारे भक्त कितने आर्त हैं। ठाकुर जी भी आगे, चलो नारद कहाँ चलाते हो, दिखाया। और नारद जी ने ठाकुर जी से कहा प्रभु देखो कितनी भक्ति कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, इनके एक भी संतान नहीं है, एक आध संतान दे दो इनको। भगवान बोले देखो ये भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है, संतान है कि नहीं है। चलो चलते हैं हम उनके पास, जो चित्रगुप्त या जो भी होगा डिपार्टमेंट विधि, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु वो संतान ऐसे ऐसे, ना 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 इनकी तो 3 जन्म तक संतान नहीं है। तो बोले नारद देखो अब मैं क्या, अरे बोले तुम तो भगवान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हो, तुम इनको एक संतान दे दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। बोले नहीं देखो मैं अपने नियम का नहीं कर सकता हूं और नहीं होगी। नारद जी ने बड़ी प्रार्थना करी, बोले नहीं 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 हुई, नहीं हुई, कोई बात नहीं है। अब वो भी संतोषी ब्राह्मण थे, चाहते तो थे हो जाए एक संतान, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं। अपनी भजन भक्ति में उन्होंने बाधा नहीं पहुंचाई। तो एक दिन जो है वहां एक संत, अच्छे संत आए उस गांव में और भिक्षा मांगी किसी घर से, राधे श्याम, अरे बाबा आगे चलो आगे चलो। गलत समय होगा या क्या कारण रहा, या बाई चांस किसी ऐसे नास्तिक व्यक्ति के घर ही पहुंच गए होंगे, फिर दो चार 5 घरों से मांगी, अरे बाबा आगे चलो आगे चलो। तो दूसरा जो संत था, चेला टाइप या थोड़ा जूनियर था, उसने उसकी हंसी उड़ाई, बोले कुछ नहीं मिलेगा आज गुरुजी, भूखा ही रहना पड़ेगा, कहीं नहीं मिल रही तुम्हारी माधुकरी, कोई राधे श्याम सीताराम नहीं कर रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। अरे भले होगा कैसे नहीं, मैं तेरे को इसी काम से देख भिक्षा क्या, तेरे को गर्मा गर्म रोटियां खिलवाऊंगा, बढ़िया चकाचक एकदम। अरे बोले छोड़ो बातें बनाते हो, तुम जब चले थे तब भी कह रहे थे ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाया है तुमने, और कोई भिक्षा ही नहीं दे रहा है तुम्हें। तो बोले अच्छा आजा चल। तो उन्होंने, वो जो वैष्णव थे, उन्होंने कहीं बैठ गए शुद्ध जगह पर, 5-10 मिनट उन्होंने कोई भजन सा किया, अब बोले चल अब तो। और उन 4-5 घरों से आगे निकले, बोले एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी में एक बेटा, एक रोटी में एक बेटा, एक रोटी में एक बेटा। अरे बोले एक रोटी, फिर भी ऐसे लोग थे कि अरे बोले एक रोटी में क्या पता नहीं, तमाशा सा तो बन गया। घूमते फिरते वो उस ब्राह्मण के घर पर आ गई, अब मरता क्या ना करता। तो ब्राह्मण ने कहा अरे महाराज महाराज सुनो महाराज, आप क्या कह रहे हो कि एक रोटी में एक बेटा, तुम हमको एक रोटी खिलाओ और एक रोटी इनको खिलाओ, दोनों को एक एक रोटी खिलाओ, तुमको हम एक बेटा देंगे। अरे महाराज काय को कर रहे हो आप, रोटी खा लो, बेटा फेटा तो क्या है, हमारे भाग्य में ही नहीं है, और हम तो शांति बैठे हैं, कोई बात नहीं है ऐसे बेटे की, लेकिन हाँ कहीं हृदय में छुपी हुई कामना तो है कि हम निस्संतान है, और निस्संतान का कहते भी हैं कि वो बड़ा दुर्भागा होता है जिसकी संतान ना हो, जैसा हो लड़की हो लड़का हो, तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं कोई बात नहीं है, नहीं एक एक रोटी खिलाओ एक बेटा। बोले गुरु महाराज जी अगर 4-4 रोटी खिलाए तो बोले 4 बेटे। बोले महाराज जी छोड़ो आप, बोले छोड़ो नहीं पक्की बात कह रहा हूं। बोले अच्छा, बोले हाँ आओ महाराज चलो। पत्नी से कहा चूल्हा चढ़ाओ, ठाकुर का भोग लगाओ, तुम रोटी बनाओ जितना भी 2, 3, 4 जो ये खाएं, और उनको 4-4 रोटी उन्होंने खा ली और बड़े प्रेम से जलवल दे के प्रणाम आदि करके बोले जाओ तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी कृपा, आपके मुंह में घी शक्कर हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और जी उनके 4-6 साल में 4 पुत्र हो गए। संत वचन कभी झूठा नहीं गया। नारद जी उस गांव में आते जाते थे। 4-6 साल बाद क्या 1-2 साल बाद जब वो आए तो उस घर के सामने 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक 2 साल का एक 1 साल का। बोले तुम कौन हो? बोले हमारा घर है। बोले कौन किसके लड़के हो? बोले अंदर वो पंडित जी के लड़के हैं हम। बोले बुलाना पंडित जी को। ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे नारद जी।
तो पंडित जी, बोले हाँ बालक हो गए। हाँ 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 अरे बालक कैसे हो गए आपके? बोले ऐसे ऐसे एक संत आए थे, उन्होंने कहा एक रोटी एक बालक, एक रोटी एक। ये प्रामाणिक कथा है, पौराणिक, मेरी बनी हुई नहीं है, किसी पुराण में है ये कथा, या भक्तमाल में है, कहीं है, सुनिए। चलो प्रमाणित हो गई यहाँ भी। तो बोले ये क्या है? बोले ये कोई संत आए थे, एक रोटी एक बेटा एक रोटी, तो हमने उनको 4 रोटी खिलाई, तो तुम्हारे तो 2 हुए महाराज, अभी 2 ही साल हुए, तो बेटे अब पता नहीं, हमें तो एक ही बहुत है, कोई बात नहीं। नारद जी ने बड़ा आश्चर्य किया, नारद जी ने कहा कमाल है। बोले चलो ठीक है। 2-3 साल 4 साल बाद फिर आए नारद जी, फिर आए तो पहला बेटा तो 4 साल का, दूसरा 3 का, ऐसे 4 बेटे डोल रहे। फिर वो पंडित जी बोले हाँ बाबा, हाँ महाराज। बोले 4 बेटे हो गए? बोले हाँ 4 बेटे हो गए। कमाल है, कुछ तुमने किया? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वही कह रहे थे एक रोटी दो, एक रोटी खिलाओ, एक बेटा लो, तो हम तो संतान की तलाश में ही थे, तो हमने उनको एक रोटी 4 रोटी दोनों को खिला दी। बोले ठीक है। नारद जी सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले हाँ बेटा। बोले ये क्या नाटक है? तो हमने कहा था इनके भाग्य में ही नहीं है। तो बोले भाग्य में ही नहीं है? बोले 4 छोरे डोल रहे हैं वहां। तो बोले भैया ये तो मैंने, क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले किसी संत की कृपा से हुआ, किसी भक्त की कृपा से हुआ। तो बोले ये मेरे उसका मैटर नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अब संत की, भक्त की, संत की कृपा से हुआ तो भगवंत के पास जाओ, चलो मैं भी चलता हूं। ब्रह्मा जी नारद जी दोनों गए। महाराज ये क्या हो रहा? बोले क्या हुआ? ऐसे ऐसे हुआ। तो बोले भैया देखो, बोले तुम नहीं दे सकते हो? बोले नहीं मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि मैं ही दे देता तो ये ब्रह्मा जी लड़ते हुए आ जाते कि प्रभु आपने मुझे इंचार्ज बनाया है, तो आपने कैसे दे दिया? ये तो निसंतान थे, आपने कैसे दे दिया इनको बालक? आप ही नियम तोड़ते हो, तो फिर ब्रह्मा भी तोड़ने लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन हाँ संत के पास इतनी शक्ति मैंने दी है, ब्रह्मा से भी अधिक शक्ति दी है, अपने से भी अधिक शक्ति दी है संत को, कि संत यदि कुछ दे देगा, कह देगा, तो वो मान्य है। बोले संत भगवान की जय। तो संतों की जो स्थिति है वह बहुत ऊंची स्थिति है, इसीलिए ही कहा गया है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं, और संत कृपा के बिना हरि नहीं मिलते हैं। ये दोनों वाइसे वर्षा है। बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो हरि की कृपा हो गई तो संत मिल जाएंगे, और संत की कृपा हो गई तो हरि मिल जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि पहले भगवान मिले फिर संत मिले, और ऐसा भी नहीं कि पहले संत मिले फिर भगवान मिले। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संत की कृपा सहज है। एक रोटी में एक पुत्र संत दे सकता है, मेरे ख्याल से भगवान नहीं दे सकते। भगवान तो बिना रोटी के भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है एक जो है सस्ता सौदा है। संत बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, करुण होते हैं, इनमें करुणा, दयालुता, परहित कातरता, समता, सहिष्णुता ऐसे गुण होते हैं कि वो तुरंत रीझ जाते हैं। इसीलिए हम लोग भी संत चरित्रों का आस्वादन कर रहे हैं। कल हमने गोपीनाथ भवानंद, हालांकि वो लौकिक सा प्रसंग था, ये भी महाप्रभु के परिकर थे। आज छोटे हरिदास, छोटे हरिदास वो हैं जिन्होंने महाप्रभु के प्रसाद के लिए सन्यासी होते हुए एक वृद्धा स्त्री से चावल मांगकर लाए और महाप्रभु को खिलाए। तो महाप्रभु ने हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए कि एक सन्यासी को स्त्री से संभाषण नहीं करना चाहिए, और स्त्री से अन्न नहीं लेना चाहिए, और विशेषतर स्त्री का दिया हुआ अन्न मुझको खिला दिया, और तुम सन्यासी हो के वहां गए, युवा सन्यासी हो तुमको नहीं जाना चाहिए। तो उनका त्याग किया था, वो पूरी कथा है। और इसीलिए ही
इसीलिए ही पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, सन्यास का कलयुग में निषेध किया गया, क्योंकि सन्यास धर्म का पालन संभव नहीं है। अश्वमेध गवालंबम सन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति पंचयते कलऊ पंचयते वर्जयेत, कुछ ऐसा श्लोक है कि कलयुग में ये 5 काम नहीं करने चाहिए। क्या क्या? अश्वमेध माने वो जो घोड़ा छोड़ा जाता है वो नहीं करना चाहिए। गौमेध, बूढ़ी गऊ को यज्ञ कुंड में डाल के और मंत्रों द्वारा फिर युवा गऊ निकलती है, गौमेध। ऐसा अश्वमेध भी ऐसा ही होता है, लेकिन गौमेध तो विशेषकर ऐसा होता है, गाय बूढ़ी हो गई, उसको मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में डाला जाएगा, अग्नि में डाला जाएगा, और थोड़ी देर में यज्ञ पूर्ति पर एक वहां से युवा गाय, खूब सुंदर गाय निकलेगी। तो गौमेध भी, क्योंकि लोगों में वो शुद्धि, वो शुद्धता, वो शक्ति नहीं है कि मरी हुई गाय को पैदा कर सके। पता चला गाय तो मर गई तो पाप और लग गया। अश्वमेध गवालंबन संन्यासम, संन्यास भी कलयुग में नहीं लेना चाहिए। और पल्ल पैतृकम, मांस द्वारा श्राद्धादि संपन्न करना। मांस में इस पे मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि कोई खास वैसा श्लोक नहीं है। मांस का मेरा अर्थ है जो कौवा होता है, कौवा मांस भक्षी होता है। और श्राद्ध में आप लोगों को ध्यान हो कि एक काक बलि भी दी जाती है, कौवे को एक ग्रास जरूर दिया जाता है। तो संभवतः कौवे को जो ग्रास दिया जाता होगा वह मांस का दिया जाता होगा, अनुमान से कह रहा हूं। ब्राह्मण तो मांस कहां खाएगा, कभी नहीं खाएगा। लेकिन कलयुग में कह रहे हैं कि मांस की बलि भी कौवे को भी नहीं दी जानी चाहिए। और देवरेण सुतोत्पत्ति, देवरेण सुतोत्पत्ति का अर्थ यह है कि कहीं राजा महाराजा हैं और संतान नहीं हो रही है, तो देवर से संतान की उत्पत्ति उस कुल की, राजघराने की, राज की भोग के लिए नहीं। आप देखें जो पांडु हैं, धृतराष्ट्र हैं, विदुर जी हैं, ये इसी प्रकार ही पृथ्वी पर आए हैं। आप सब लोग कथा जानते हैं, अपने व्यास जी द्वारा इसकी विधि है। व्यास जी ने काला पीला पोत लिया, तेल लगा लिया, शरीर में दुर्गंधि पैदा कर ली, तब संग किया। तो जो धृतराष्ट्र की माता थी वो उन व्यास जी को देख के एकदम डर गई और आंख मीचली ऐसे। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र हुए अंधे। और पांडु की जो माता थी वो इतना भयभीत हो गई, आंख तो खुली रखी लेकिन भय के कारण पीली पड़ गई, पीलिया हो गया। पीलिया रोग को पांडु कहते हैं संस्कृत में। वो पीली पड़ गई तो पांडु हुए। फिर एक दासी थी जो विदुर की माँ थी, दासी थी। दासी ने भी कहा प्रभु मुझे भी एक पुत्र प्रदान कर दो। तो व्यास जी ने कहा चलो ठीक है, उन्होंने उसको भी किया। वो सामान्य रही, वो न तो भयभीत हुई, न पीली पड़ी, न काली पड़ी, वो सामान्य रही। तो विदुर जी महाबुद्धिमान, बृहस्पति के शिष्य, जबकि सूत पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं। तो ये जो थी ये द्वापर में थी प्रथा और शास्त्रीय थी, उसके कई प्रकार के अनुष्ठान थे पहले के बाद के, लेकिन फिर भी थी। तो कलयुग में ये मना कर दिया गया कि नहीं, संतान हो चाहे ना हो, तुम्हारा राज चले चाहे ना चले, चाहे कुछ भी हो, देवर से पुत्र उत्पत्ति नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो सन्यास को इसीलिए मना किया गया कि सन्यास की आज रक्षा नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। आप कहने से अपराध होता है, मैं तो एक छोटा सा कीड़ा हूं, लेकिन शास्त्र की बात को कहने वाली बात है। जितने भी हमारे सन्यासी हैं उस सन्यास धर्म का पालन, सन्यास के धर्म का यदि वर्णन किया जाए, किसी दिन अवसर मिलेगा, एक सन्यासी को एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। एक कमंडलू, एक लंगोटी और एक अचला उसकी संपत्ति होनी चाहिए। नमो नारायण कहता हुआ परिव्राजक होना चाहिए। जहां संध्या पड़ जाए वहां रुक जाए, अयाचक होना चाहिए, वहां उसको मिल जाए तो खा ले, नहीं मिले तो नहीं खाए। ये है सन्यासी के मोटे मोटे 3-4 लक्षण। लेकिन आजकल सन्यासियों की वृक्ष की तो चले क्या, हर सन्यासी के हर नगर, हर क्षेत्र, हर शहर में 1-1, 2-2, 4-4 इतने अच्छे अच्छे आश्रम है, जो हम आप करोड़पतियों का भी घर वैसा नहीं है।
और हम नहीं बना पाए शायद। वो 10 साल का सन्यासी जो है, 10 साल सन्यासी बन जाए तो उसके एक आश्रम तो बहुत बढ़िया बन जाता है। मैं भी सोच रहा हूँ सन्यासी बन जाऊं। आश्रम तो बन जाएगा बड़ा सा कम से कम। ऐसे ही ठीक हो, चलो बस आप ऐसा ही आशीर्वाद करो, आप ऐसा ही आशीर्वाद करो कि ऐसा ही बनूं। तो छोटे हरिदास जो थे, अपने पार्षदों को निशाना बनाकर, भाई दंड जैसे होता है ना, हमारे यहाँ भी है कि डांटो लड़की को सुनाओ बहू को, है क्या नहीं? यही है ना, ऐसा होता है ना, लड़की को तू पागल हो रही है, बिल्कुल काम नहीं करती है, या सोने के लिए आई है क्या तू, तो पढ़ाई पढ़ाई तू क्या करती रहती है दिन भर, बेटा जीवन खराब हो जाएगा, अगले के घर जाएगी, ये होगा वो होगा। अब सुनाया जा रहा है बहू को। तो ऐसे ऐसे ही बुढ़ा आदमी हूँ, तजर्बा बहुत है मुझे। और संसार से आया हूं ना, जो बचपन से बाबा जी होता है ना, उसको संसार का अनुभव नहीं होता है, तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। मैं तो लुट पिट के आया हूं संसार में, तो मुझे संसार का भी थोड़ा बहुत अनुभव है ये। तो अपने ही पार्षदों को निशाना बनाकर भी हम साधकों को उपदेश देते हैं, क्योंकि आम बहू को कुछ 4 शब्द कहे जाएं तो गड़बड़ होगा, मर्यादा का लंघन हो जाएगा। बेटी को कुछ भी कह लो तो मर्यादा का लंघन नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपने ही पार्षदों को पात्र बनाया और वहां से भक्ति और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए हमारे सामने उन्होंने उदाहरण रखे। और महाप्रभु जी के विषय में एक श्लोक भी है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर्यस्तमहम प्रपद्ये। वैराग्य जो ये संन्यास धर्म है, विद्या और अपनी भक्ति, इसकी शिक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उनकी हम कृपा की याचना करते हैं। महाप्रभु के 2 हरिदास थे, दोनों ही नीलाचल में वास करते थे। एक हरिदास वो थे जिनको नामाचार्य कहा गया, जो नाम 3 लाख नाम लेते थे। उनको भी बिगाड़ने के लिए एक काजी ने एक वेश्या को भेज दिया था। 3 दिन तक वो वेश्या जाती रही कि प्रभु आप, मैं सज धज के आ रही हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। बोले हाँ, तुम ये नाम सुनो, नाम से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। वो 7 बजे अंधेरे में चली जाती और रात भर बैठी रहती, सुबह रोशनी होते ही भाग जाती कि लोग गड़बड़ समझेंगे। तो वो रात भर नाम करते, उसको हरे कृष्ण सुनाते। ऐसे 2 दिन रही, दूसरे दिन प्रभु क्या, वह मेरा जरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, तब तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। फिर नाम हो जाए। तीसरे दिन नाम सुनते सुनते उसका चित्त परिवर्तन हो गया, आत्मशुद्धि हो गई, ग्लानि हो गई, सारे वस्त्र आभूषण छोड़ के, और स्पष्ट कह दिया कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारा चरित्र हनन करने के लिए आई थी और मेरे को इस तरह से एक काजी ने तुम्हारा चरित्र खराब करने के लिए भेजा था। बोले ठीक है महाप्रभु ने, देखो मैं कह रहा था ना कि नाम तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, नाम की कृपा हो गई है, तुम्हें आभूषण फाभूषण जो जानो, अब तुम इस कुटिया में, मैंने बहुत समय नाम किया है, तुम अब इस कुटिया में रह के नाम करो। उसको तो वो कुटिया दे दी। हरिदास जी वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह चले गए। क्यों चले गए? कि ये प्रसिद्धि हो जाएगी कि हरिदास ने वेश्या का मन बदल दिया और स्वयं चले गए और वेश्या का गमन नहीं किया। और बहुत बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वो भाग लिए वहां से, वो वहां से भाग लिए। एक तो वो हरिदास है, उनका बहुत बड़ा चरित्र आएगा। दंडोत श्री आई। दूसरे हरिदास ये थे, इनको छोटे हरिदास कहते थे। और ये महाप्रभु जी को दिव्य गंधर्व स्वर में संकीर्तन सुनाया करते। बहुत सुंदर स्वर था इनका, इतना सुंदर कि जो गंधर्वों का स्वर होता। और ये पूर्व में गंधर्व कहीं रहे थे, फिर बाद में ब्रज में आके कोई सखी बने हैं, ये सुनाते थे। अब इनके लिए प्रसंग की भूमिका में बताते हैं कि एक भगवानाचार्य नाम के संत थे।
उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, प्रभु आप एक दिन मेरे घर भिक्षा पालो। तो महाप्रभु जी ऐसे ही पाते थे, उनकी स्वयं की रसोई नहीं थी। गोविंद एक सेवक था, वो सेवा करता था, और कभी आपके यहाँ कभी मेरे यहाँ। लेकिन महाप्रभु की एक शर्त थी कि जो लखपति होगा उसी के घर प्रसाद पाऊंगा। लखपति और बाबा जी, लखपति माने जो 1,00,000 नाम रोज करता, रोज जो 1,00,000 नाम करेगा, मैं उसी के घर प्रसाद पाऊंगा। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो 50,000 60,000 करते थे। बोले बेटा करो, 1 महीने तक 1,00,000 नाम कर लो, तब मैं आ जाऊंगा। तो ये भगवानाचार्य तो 2,00,000 2,50,000 नाम करते थे। तो इनको अपने घर में बुलाया और इसी प्रकार भिक्षा करते थे। भगवानाचार्य के घर जो वो स्वयं चावल पाते थे, थोड़े सामान्य टुकड़ा चावल, जैसे आप हम तो जानते ही हैं 70 रुपए से लेके और 200 रुपए तक का चावल होता है। तो थोड़ा था, तो उनको ये लगा आज प्रभु आ रहे हैं मेरे घर, तो थोड़ा बढ़िया चावल से ठाकुर का भोग लगाया जाए। तो उन्होंने, वो हरिदास ही उनके पास रहते थे, हरिदास ही उनके पास रहते थे। तो हरिदास से कहा, बेटा ये बगल में जो माधवी देवी रहती हैं, इनसे तुम थोड़ा बढ़िया वाला चावल ले आओ। माधवी देवी कौन थी, अब उनका परिचय दे रहे हैं कि एक महाप्रभु के भक्त थे शिखी माहिती। शिखी माहिती पुरुष का नाम है, और ये जगन्नाथ मंदिर में अकाउंटेंट थे। तो अकाउंटेंट थे मंदिर में, तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी इनकी। और शिखी माहिती के एक भाई का नाम था मुरारी माहिती, और एक इनकी बहन थी जो माधवी देवी थी। और ये कृष्ण लीला में कलाकेली नाम की राधा दासी थी, कलाकेली नाम की राधा जी की दासी थी। महाप्रभु जी जब सन्यास लेकर नीलाचल पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर में गए, सबसे पहले तो आविष्ट होकर वहां बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, वे अपने चेले पेलों के साथ में वहां आए हुए। तो उन्होंने देखा ये सन्यासी है, युवक है, ये मूर्छित हो गया है। बोले हमारा फर्ज है, हम भी सन्यासी हैं, इसको हम लेके चले अपने आश्रम में और पूछे कौन है, क्या बात है, कोई भाव में मूर्छा आई है या कमजोरी में मूर्छा आई है। तो वो अपने घर ले गए। जब अपने घर ले गए, उसी समय, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के अकाउंटेंट थे और मंदिर की बात थी, तो शिखी माहिती, मुरारी माहिती और माधवी देवी भी वहां थी, मंदिर के दर्शन कर रही थी। मुरारी और माधवी, शिखी माहिती नहीं, मुरारी और माधवी को पता नहीं क्या हुआ कि इनको भगवान चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, और ये पहचान गए ये तो कृष्ण हैं, और इन्होंने समर्पण कर दिया। दर्शन शिखी माहिती ने भी किए, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, कोई बाबा जी है, कोई संत है, सुंदर है, गौरवर्ण है, इसका मतलब थोड़ी कि किसी को भी भगवान बना दो। तो वो घर आए तो उनका देखो आज तो हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो बोले देखो ठीक है, कृष्ण कृष्ण क्या होता है, एक संत है, ऐसे हर एक को तुम भगवान बना दोगे। तो शिखी माहिती ने उन्होंने भगवान के रूप में नहीं पहचाना, माधवी और ये पहचान गए मुरारी माहिती। तो आपस में ये बात बहस सी हुई। तो बहस हुई तो इन दोनों ने, मुरारी माहिती और माधवी ने शिखी माहिती से थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि असत्संग जो भगवान का द्वेषी है या भगवान की निंदा करता है, उससे दूर ही रहना चाहिए एक वैष्णव को। तो इन्होंने उससे दूरी बना ली। बोले नहीं भैया, इससे दूरी रहेंगे, मतलब की बात नहीं करते। कुछ समय बाद एक दिन आधी रात को सोते सोते शिखी माहिती भी जोर जोर से क्रंदन करने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करो, मुझको क्यों वंचित कर दिया, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। और ऐसे कह कह के उसके शरीर में पसीना, रोमांच, गदगद, पुलक, अश्रु, जो भी अष्ट सात्विक विकार हो गए। और ऐसा हो के वो बगल वाले कमरे में दोनों भाई बहन थे, वो भागे आए। तो उन्होंने देखा, तो जब देखा
हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और भैया बहन मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। मेरा कोई दुर्भाग्य ही था, आपने तो पहली बार में उनको पहचान लिया, मेरे को आज उनके दर्शन हो गए, आज हो गए। वो साक्षात कृष्ण है, उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी है, साक्षात कृष्ण। ऐसा कर दिया। ये केवल इसलिए बताया कि इन तीनों भाई बहनों को चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण दर्शन हो चुके थे, भगवत प्राप्त थे, भगवत दर्शन प्राप्त थी वो मैया माधवी देवी, इतनी स्तर की थी। जब भी दर्शन हुए उनको, जब भी दर्शन नहीं हुए। हाँ। ये महाप्रभु ने राधा रानी के 3.5 सेवक बताए कि मेरे इस लीला में 3.5 सेवक हैं, जिसमें एक थे शिखी माहिती, नहीं, एक थे स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, एक राय रामानंद थे, और एक शिखी माहिती जिनको बाद में भगवान ने दर्शन दिए। और भगवान ने भी क्यों कृपा की? क्योंकि पूर्व लीला में वो राधा रानी की दासी थी, इसलिए उन पर कृपा की कि राधा रानी की दासी होके भी मुझे नहीं पहचान पा रही है मुझ कृष्ण को, तो कृष्ण ने अपने आप ही उनको अपना परिचय दे दिया। और आधी थी माधवी देवी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और शिखी माइती, ये तीनों तो पुरुष थे और वो स्त्री थी, इसलिए उनको आधे में गिना। 3.5 बोले यहाँ पर जन हैं जो राधा रानी की अंतरंग सेवा के अधिकारी हैं। स्वरूप दामोदर ब्रज की ललिता सखी थे, ललिता सखी, और राय रामानंद विशाखा सखी थे। अरे हाँ रूप आ गए वहाँ जी। और शिखी माहिती जो थे वो रागलेखा सखी थे, और माधवी कला केली दासी थी, सखी नहीं थी, कला केली दासी, इसलिए इनको आधा लिया गया। ललिता, विशाखा और रागलेखा ये तो सखियां हो गई, तो 1-1 नंबर हो गई। वो सखियों की दासी थी तो वो आधा नंबर होगी, तो 3.5 जन थे। और ये तीनों महान महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही आ गए थे, पहले, क्योंकि बड़े थे महाप्रभु, तो युवा थे, महाप्रभु से बड़े थे। अनेक भक्तों का भजन ऐश्वर्य प्रधान था, लेकिन इन तीनों का भजन माधुर्य प्रधान था, इसलिए क्योंकि ये पूर्व जन्म में राधा रानी की दासी थे, इसलिए माधुर्य प्रधान भजन करते थे। अब भगवानाचार्य ने अब ये परिचय दे दिया, अब आगे की कथा कह रहे हैं, क्योंकि जब तक पात्र का परिचय नहीं हो तो बात समझ में नहीं आती। तो भगवानाचार्य ने अपने घर में अच्छे चावल न देखकर हरिदास से कहा कि तुम माधवी देवी से जाओ और मेरे नाम से कुछ अच्छे चावल उधार ले आओ, हम उनको 1-2 दिन में लाके वापिस कर देंगे। हरिदास माधवी देवी से वह चावल ले आए, 1 सेर करीब। मान भगवानाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़े प्रेम से भात बनाया, बड़े सुंदर ढंग से सुस्वादु व्यंजन तैयार किए, भगवान को भोग लगाया, और महाप्रभु भी इतनी देर में मध्याह्न के समय प्रसाद पाने के लिए, ठाकुर का प्रसाद पाने के लिए वहां आ गए। भगवानाचार्य ने अति सम्मान पूर्वक प्रभु के चरण प्रक्षालन किए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आसन दिया। बहुत सुंदर प्रसाद बना हुआ था, विशेषकर जो चावल थे वो जिसको पहचान है तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु भगवानाचार्य जी, चावल तो बड़े उच्च कोटि के बनाए, संतों के यहाँ तो साधारण चावल होते हैं, ये तो ऐसा लगता है किसी राज अधिकारी ने के चावल हो। बहुत सुंदर चावल आपने जो है ये रंधन किया है, सिद्ध किए हैं। चावल कहाँ से लाए आप? अंतर्यामी है, देखो प्रभु को तो लीला करनी है पूरी, उनको तो सब पता है, चावल कहाँ से लाए? नहीं तो क्या जरूरत थी, भोग लग गया, प्रसाद लग गया, पाओ भैया, चावल अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, क्या करना है तुमने? नहीं, वो लीला का सारा सूत्र चल रहा है। तो प्रभु इन चावलों को मैंने वो शिखी माहिती की बहन है ना, शिखी माहिती जो अकाउंटेंट हैं जगन्नाथ मंदिर के, उनकी बहन से मंगवाया है। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कौन लाया, आप गए थे? नहीं नहीं, मैंने छोटा हरिदास है जो सन्यासी है, जो आपको गान सुनाता है, बहुत सुंदर आपको कीर्तन सुनाता है, उसको भेज दिया था। वो कहाँ से आया? बोले उसको पता चला कि आपका भी प्रसाद यहाँ होना है,
तो वो भी मेरी सेवा के लिए, सहायता के लिए आ गया था। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। महाप्रभु ने प्रसाद पाया, प्रसाद की बहुत प्रशंसा की, बोले बहुत सुंदर, और अपने स्थान पर लौट गए। स्थान पर पहुंचते ही उनका जो सेवक था गोविंद, उसको बुलाया। गोविंद, बोले हमारा प्रभु, बोले सुनो, मेरी एक आज्ञा को ध्यान से सुनो और इसका ध्यान से पालन करना। जी 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 प्रभु। बोले छोटे हरिदास को आज से इस मेरे कक्ष में प्रवेश बंद, प्रवेश नहीं करने देना। प्रभु क्या बात रही, बस ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि महाप्रभु का आप देख रहे हैं कि वो अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति बड़े दृढ़ रहे हैं। जान जाए पर वचन न जाई। महाप्रभु में जो वैराग्य आया, देखिए तीनों के स्वरूप है महाप्रभु जी। एक तो स्वरूप है राधा कृष्ण के, कृष्ण है, राम है और महाप्रभु है। कृष्ण का क्या आया? माधुर्य, मधुरता, हर समय उदम्बाजी। युवावस्था में खूब उदम्बाजी करी इन्होंने गंगा के तट पर, भगवान ने जमुना के तट पर करी, उन्होंने गंगा के तट पर करी। कृष्ण का माधुर्य आया और महाप्रभु का स्वयं का वैराग्य आया। और राम का क्या आया? प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए। अब भवानंद का देख लिया, प्रभु सूली पर चढ़ा, चढ़ नहीं तो सूली पर, मेरी क्या जिम्मेदारी? वैराग्य। राम मतलब क्या? कैसे राम मतलब? राम, कृष्ण और गौरांग, षडभुज महाप्रभु है क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ। षडभुज महाप्रभु जो हैं यही तो है। राम भी महाप्रभु हैं, कृष्ण भी महाप्रभु हैं और महाप्रभु भी महाप्रभु हैं। तो कृष्ण का माधुर्य आया, राम का वैराग्य है, महाप्रभु का वैराग्य आया और राम की वचनबद्धता आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं सन्यासी हूं, कोई मरता है तो मर जाए, मैं अपने सन्यास धर्म का पूरी तरह से पालन करूंगा और करवाऊंगा। और देखिए, जैसे वो वहां दशरथ को छोड़ के चले गए, ऐसे ही अपनी माता और नवविवाहिता विष्णुप्रिया को, 18 साल की विष्णुप्रिया केवल 2 साल 1.5 साल विवाह को हुए, छोड़ के चले गए। तो इसको वचन और वैराग्य दोनों ही है इसमें, कि नहीं है? चाहते तो और 2 साल रुक जाते, जैसे रामचंद्र जी तुरंत चले गए। बोले ठीक है, 14 साल का वनवास ना, 2025 है अभी, 2026 से 14 साल ले लेना, क्या बात है, 1 साल बाद चला जाऊंगा। नहीं, पिता मर गए, तुरंत ही उसी समय चले गए। तो महाप्रभु इस विषय में जो है वो कड़े हैं। इसमें लिखा भी है आगे, हाँ, लेकिन राम जी तो हमारे करुणा निधान है। करुणा निधान तो सभी है, देखो सभी करुणा, सबसे दया करते हो। नहीं सब में करते हैं। लेकिन आप देखो, जब समय आया तो प्राण जाए पर वचन न जाए, हुआ कि नहीं हुआ? वो तो करेंगे। हुआ, और हर जगह हुआ, हर जगह। ऐसा नहीं, ये पैरेलल चलते हैं। करुणा निधान कृष्ण भी है, लेकिन कृष्ण थोड़े रसीले हैं। राम करुणा निधान भी है, साथ में अपने उसके पक्के हैं। चैतन्य महाप्रभु की करुणा जगाई मलगाई पर हुई, दूसरे दूसरे लोगों पर हुई। लेकिन यहाँ एक श्लोक दिया है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनी कुसुमादपि। वज्र की तरह कठोर होते हैं और फूल से भी कोमल होते हैं। नारिकेल समाकारा दृश्यंती भुवि सज्जना। नारियल के समान, बाहर से तो कितनी जाली होती है उनमें, कितना, और अंदर गरी जब निकलती है, अंदर से वो बहुत कोमल होते हैं। लेकिन बाहर नियम और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो दोनों ही हैं, दोनों पक्ष हैं। तो राम से उन्होंने वचन वाली बात ली, अपने से उन्होंने योग वाली बात ली, और कृष्ण से माधुर्य की बात ली। तो कहा आने नहीं देना। गोविंद चुप रह गया। अब समय पर हरिदास कीर्तन सुनाने आए संध्या को। आए तो बोले भैया आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। वह बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर अन्न जल छोड़ दिया और पृथ्वी पर पड़ गए। बात फैल गई, सब जगह बात फैली कि भाई हुआ क्या, हुआ क्या।
3 दिन निकल गए भूखे प्यासे हरिदास को। कुछ भक्तों को साथ लेकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो 3.5 भक्त में एक हैं, वो जो है गए महाप्रभु के पास। बोले प्रभु, ऐसा क्या अपराध बन गया कि हरिदास के लिए एंट्री बंद हो गई? महाप्रभु ने कहा, देखो, हरिदास ने संसार को त्याग कर वैष्णव संन्यास लिया हुआ है। वैरागी होकर वह स्त्री से संभाषण करता है। क्योंकि वो सन्यासी है तो उसको सन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। और सन्यासी के लिए कहा गया कि काठ की स्त्री के भी दर्शन न करे। तो वो तो साक्षात स्त्री से, तो उन्होंने कहा महाराज, वृद्धा स्त्री है, विधवा है और वृद्धा है, 60-65 साल की। बोले नहीं, इंद्रियां दुर्दमनीय होती हैं। जब हमें एक सिद्धांत दिया गया कि सन्यासी स्त्री के दर्शन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। उसमें यह नहीं लिखा गया कि युवा स्त्री के नहीं करेगा कि बुढ़ी स्त्री के नहीं करेगा। जब कहा गया काठ की हुई स्त्री के दर्शन नहीं करने, तो वो वहां से जाके चावल क्यों लेके आए? इसलिए उसका सन्यास धर्म भ्रष्ट हो गया। और जो भ्रष्ट हो गया वो, उसका मेरे यहां कोई प्रवेश नहीं। स्वरूप दामोदर कुछ कह ना पाए, वहां से उठकर चले आए। दूसरे दिन फिर कुछ वैष्णव गए। फिर कुछ वैष्णवों ने कहा, प्रभु आप उसे क्षमा कर दो। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूं। आप अपना अपना काम कीजिए और इस बात को ध्यान दीजिए कि या तो सन्यासी बनिए मत, या सन्यासी बने तो उसके नियमों का पालन कीजिए। जो पालन करेगा उसके द्वार मेरे लिए खुले हैं, जो पालन नहीं करेगा उसके द्वार मेरे लिए, आपके लिए बंद हैं। सबने हाथों पर कान रखे और चले गए। दूसरे दिन परमानंदपुरी के पास पहुंचे। परमानंदपुरी महाप्रभु जी के चाचा गुरु थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु भाई परमानंदपुरी, वो भी नीलाचल में रहते थे। वहां गए और उनसे कहा, देखो, आप तो चाचा गुरु हो, आपके शिष्य हैं महाप्रभु, और इस तरह से बड़ा कड़ा निर्णय लिया है। आप जो है इस विषय में चैतन्य महाप्रभु से कहें कि उनका अपराध थोड़ा क्षमा कर दें। पुरी ने कहा कि ठीक है, आप लोग मत जाइए, आप लोग तो हो ही आए हो। आपको देखते ही महाप्रभु जी शायद भड़क उठे, मैं अकेला ही जाता हूं, पुचकार के प्रेम से उनसे कहता हूं। महाप्रभु गए, पूछा, गुरुदेव कैसे पधारे? पुरी जी ने कहा, भाई देखो चैतन्य, तुम हमारे शिष्य हो, प्रिय हो, तुम विधि अनुसार चलते हो, मर्यादा अनुसार चलते हो। हमने सुना है हरिदास ने थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा अपराध कर दिया है, तो आप उसको क्षमा कर दो। महाप्रभु ने कहा, कुछ नहीं कहा। बोले गुरुदेव, ये बात तो बात की है, मैं तो खुद आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले गुरुदेव, आप यहाँ रहो और इन सब भक्तों को शिक्षा दीक्षा दो, मुझे आज्ञा दो, मैं नीलाचल छोड़ के अलारनाथ चला जाता हूं। बना भी नहीं किया। बोले मैं तो, आप यहाँ गुरुदेव है ना, तो ये नहीं कि नहीं गुरुजी आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा ना गुरुदेव, मैं तो आपसे मिलना ही चाह रहा था, आप यहाँ विराजो, आप इन सबको संभालो, और मैं जो है अलालनाथ चला जाता हूं, मैं वहां रहूंगा शांति से। तो गुरुजन समझ गए। बोले ये मना करने का पॉजिटिव तरीका है ना। एक जो है, जो एक विज्ञान है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। मैंने 15 दिन कोर्स किया था अपने समय में। तो वो क्या कहते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि आप चाय ले लीजिए, चाय पी लीजिए, तो एक तो जवाब ये बनता है, नहीं चाय नहीं, अभी नहीं, चाय मैं नहीं पीता। तो इसमें नेगेटिविटी आ गई। इसका पॉजिटिव जवाब चाय, हाँ आप पियो, मैं पीऊंगा, थोड़ा रुक के पीऊंगा। आप पियो, मैं थोड़ा रुक के पीऊंगा। वृंदावन परिक्रमा चल रहे हो क्या? किसी ने पूछा, नहीं मैं नहीं जा रहा। वृंदावन परिक्रमा, नहीं आप चलो, शुरू करो, मैं देखता हूं, प्रयास करता हूं, आता हूं। हो गया नहीं?
हो गया कि नहीं? नई नई निकले, वो उनका कहना था कि नई नई निकले और करना पड़ेगा, पड़ेगा शब्द नहीं निकले। जैसे कल कीर्तन है, मैया आपको आना पड़ेगा, पड़ेगा में ये कि अरे दबाव दे दिया, मैया कल कीर्तन है और आपकी कृपा चाहिए हमें, आप पधारो, हमारा सौभाग्य होगा। तो आप भी ये बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं आ सकती, तो ये नेगेटिव हो गया। आप ये बोले हाँ हाँ कीर्तन है, क्यों नहीं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, अवश्य आऊंगी, शायद मुझे कल दिल्ली जाना है, मैं अवश्य आऊंगी, कोशिश करूंगी। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो ये गुरुजन से हमेशा पॉजिटिव बोला जाए। गुरुजन की नेगेटिव बोलने में अवज्ञा मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा कल संकीर्तन है, अवश्य। नहीं नहीं गुरु जी कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बच्चे का जन्मदिन है ना। ना गुरु जी हाँ ठीक है, मैं अवश्य कोशिश करता हूँ, अवश्य आता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, अवश्य आता हूँ। एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। तो उन्होंने कहा उस पर कृपा करो। बोले गुरुदेव मैं आपके पास ही आने वाला था, आप यहाँ विराजो मेरी कुटिया में, मेरे को आज्ञा दो, मैं नीलाचल चला जाऊं। है तो वो समझ गए और गोविंद से इतना कहा, बोले गोविंद गुरुदेव की आज्ञा हो गई है, चलो चलो आलालनाथ चलते। और अपना एक गोविंद ने लंगोटी उठाई, था क्या महाप्रभु जी के पास, एक पट्टा, एक लंगोटी, एक वस्त्र, और उठ के चले और कुटिया से निकल के, अरे भैया किधर जाते हो, किधर जाते हो, किधर जाते हो। परमानंद पुरी ने उनको जबरदस्ती, अरे भैया चैतन्य, अरे चैतन्य तुम रुको भाई रुको, मैं जिस काम के लिए आया था कि वो तो आपका काम हो ही जाएगा, जब मैं चला जाऊंगा तो गोविंद को तो इस कुटिया में प्रवेश मिल ही जाएगा, मेरे को आप आलालनाथ किया क्या। अरे बोले बाबा तू रुक जा, यही रुक जा, तू कहीं मत जा, और आपकी जो इच्छा हो सो करो। मैं तो आया था लेकिन मैं समझ गया आप उसका जो है, जो भी कर रहे हैं जीव जगत को उपदेश देने के लिए कर रहे हैं। न हरिदास का ऐसा कोई अपराध है, न आप उसके प्रति कृपावान नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दोनों पर ही कृपा कर रहे हैं, हरिदास पर भी आप कृपा कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और हम वैष्णवों पर भी आप कृपा कर रहे हैं। ये एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। तब सब भक्त मिलकर चारों तरफ से जब हार गए तो हरिदास के पास आए। हरिदास हमने बहुत प्रार्थना की है किंतु महाप्रभु मानने को तैयार नहीं है, पता नहीं उनकी क्या लीला है, ऐसा कठोर तो कभी नहीं देखा है, उनकी कोई लीला होगी। तुम ऐसा करो, अब ये अनशन छोड़ो, उठो गंगा स्नान करो, प्रसाद पाओ, हम सब तुम्हारे साथ प्रसाद पाते हैं, और तुम आनंद करो, भजन करो। कोई बात नहीं, महाप्रभु के पास नहीं जा पाओगे तो तुम यहीं से महाप्रभु को गान सुनाना, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सुन लेंगे। कुछ दिन ऐसा ही चला। महाप्रभु जब जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते तो ये छोटा हरिदास कहीं से भी छुप के उनके सामने नहीं पड़ते। गुरु की अवज्ञा नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने त्याग दिया, कई बार देखा है ऐसा, जैसे गुरुदेव ने त्याग दिया तो जबरदस्ती उनके सामने जाके अकड़ के खड़े हैं, तो क्या बिगाड़ लिया, देखो बढ़िया, अब हम और भी अच्छे चल रहे हैं इस समय। ऐसा नहीं, चुपचाप गुरुदेव के उनके महाप्रभु के दर्शन कर लेते, और ऐसे चलते 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 और बाकी पूरे नीलाचल में और महाप्रभु के परिकर में ये बात फैल गई कि भैया सन्यासी और विरक्त होके स्त्री से बात नहीं करना, स्त्री से बात करी तो जो है गड़बड़ हो जाएगा, महाप्रभु त्याग देंगे। अब यहां जैसे हम स्त्री की बात करें तो ऐसा लगता है कि स्त्री कोई निंदनीय चीज है, नहीं, ऐसा नहीं। स्त्री के भी अनेक स्वरूप हैं। स्त्री एक जगह माता है, हैं? शंकराचार्य सन्यासी थे। सन्यासी या विरक्त को केवल एकमात्र अपनी माता को प्रणाम करने का अधिकार है, पिता को भी नहीं। हमारा लाला है जो किशोरी मोहन शिवाय, विरक्त हो गया, बाबाजी हो गया, माता को प्रणाम कर सकता, पिता को नहीं करेगा, चाहे तो पिता उसको प्रणाम करे। तो स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति में, लेकिन स्त्री के अनेक रूप हैं। माता भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री पत्नी भी है। स्त्री तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, लक्ष्मी है, और जो हमारी पत्नी है वो तो गृह लक्ष्मी है। आप समझिए कि हम अपनी पत्नी को यदि प्रसन्न नहीं रख पाए, मैं तो कहता हूं पत्नी कैसी भी हो, पत्नी में भी दोष होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है,
हम में भी होते हैं, पति में भी दोष होते हैं, पत्नी में भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को जो संतुष्ट रखता है वह सभी सुखों का पालन करता है। अन्यथा यदि पत्नी को कोई भी कष्ट देता है, पत्नी पर हाथ उठाता है, पत्नी को मारता है, यहां तक कि पत्नी को खर्चा आभूषण आदि देने में जो दिक्कत करता है, उसका संसार भी नष्ट होता है। और उसके लिए मुझे ध्यान नहीं है, अलग से एक नर्क बना हुआ है। जैसे कुत्ता पालने वाले के लिए एक नर्क बना हुआ है, जो ब्राह्मण और जो वैष्णव कुत्ता पालेगा उसके लिए कौन सा मैं भूल जाता हूं, एक नर्क, 29 नर्कों में से एक नर्क बना हुआ है। और ऐसे ही जो अपनी ब्याहता पत्नी को मारता है, कष्ट देता है, उसको भोजन नहीं देता है, उसको वस्त्र आदि नहीं देता है, उसके लिए भी एक नर्क बना हुआ। वो यहाँ कितना दान पुण्य कर ले, कितना भजन कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ भी आप देखिए क्लेश हो जाएगा। भाई पति पत्नी तो एक साइकिल के, एक रिक्शे के दो पहिए हैं, एक पहिया पिटता रहेगा, एक पहिया पीटता रहेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा और वहां जाके नर्क भोगेगा। दान पुण्य तो अपनी जगह। तो इसलिए यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां जैसे कहा गया तो हमारे मन में ऐसा आ गया कि स्त्री तो बड़ी गलत चीज है। नहीं, गलत चीज नहीं है, सन्यासी धर्म का पालन बताया गया। सन्यासी धर्म का यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारियों का अपमान होता है वहां दैत्य वास करते हैं। सीधी सी बात है। जहां नारियों का अपमान होगा, नारियों को कष्ट दिया जाएगा, नारी चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, उनको यदि कष्ट दिया जाएगा तो वहां असुर प्रवृत्ति, घर में असुर प्रवृत्ति आ जाएगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। वहां विपत्ति आएगी, निश्चित बात है। आप कितना हम बाहर से हम कितने सफेद पोश हो जाएं, यदि हमारे घर में पत्नी का, किसी माता का अपमान होता है तो देर है अंधेर नहीं। हमें सावधान हो जाना चाहिए और इस बात से ये नहीं लेना चाहिए कि स्त्री का तो हमें अपमान ही करना। नहीं, स्त्री का अपमान नहीं करना। उन्होंने अपमान कहाँ कहा? उन्होंने कहा कि तुम अपने सन्यास धर्म का पालन करो, तुम सन्यासी हो, तुम्हें स्त्री को दर्शन नहीं करना है। सन्यास लिया तो उसके नियम पालन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो तुम्हारा सन्यास पतित हो जाएगा, बस बात खत्म। तो यहां इस रूप में उसको लेना है। पूरा 1 वर्ष निकल गया। हरिदास घर पर ही महाप्रभु को जो रोज पद सुनाते थे वो सुनाते रहे। उम्मीद ये थी कि शायद महाप्रभु को मेरी याद आ जाए, महाप्रभु बुला लें, लेकिन महाप्रभु तो राम जी की तरह वचन के पक्के, सन्यास के पक्के। एक दिन आधी रात को ये हरिदास महाप्रभु की कुटिया में बाहर से प्रणाम करके और प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में जाके बैठे और वहां महाप्रभु के मंत्र का स्मरण किया, महाप्रभु के नाम का। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद, जय गौरांग जय नित्यानंद, जय गौरांग जय गौरांग, महाप्रभु का ध्यान करते हुए इन्होंने त्रिवेणी में महाप्रभु की प्राप्ति हो इसलिए त्रिवेणी में कूद गए और अपने शरीर को छोड़ दिया। और महाप्रभु ने कृपा करके इनको वहां से चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया। चिन्मय शरीर प्राप्त हो गए। जैसे हम लोग हैं, हमारी मृत्यु होती है और हम यदि निकुंज के अधिकारी हैं तो हमें भी तो चिन्मय शरीर प्राप्त होता है ना। हम चिन्मय शरीर प्राप्त करके निकुंज में पहुंच जाते हैं। तो निकुंज प्राप्ति की अभिलाषा से हम शरीर छोड़ेंगे तो निकुंज पहुंच जाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति की अभिलाषा से हम शरीर छोड़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के पास ये पहुंच गए। और पहुंच के यहाँ उन्होंने अदृश्य शरीर से महाप्रभु की जो संकीर्तन, जो पद सुनाते थे वो पद सुनाना प्रारंभ किया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न, हरिदास तुम आ गए, ठीक है हरिदास, तुम्हारा भी कल्याण हो गया, मेरी भी नियम की रक्षा हो गई, तुम प्रतिदिन इसी अदृश्य शरीर से मेरे को भजन कीर्तन सुनाया करो। और महाप्रभु को वो सुनाते रहे और इस रहस्य को कोई जान ना सका। फिर महाप्रभु ने अपने भक्तों को स्पष्ट किया, बोले भाई वो हरिदास दिखा क्या कहीं? 1.5 साल हो गया, हरिदास क्या दिखा कहीं?
बोले प्रभु तो दिखा नहीं। बोले यदि हो तो ले आओ, मुझे उसकी याद आ रही है। तू जाने कहाँ चला गया, हमें तो दिखा नहीं। महाप्रभु मुस्कुरा दिए कि तुम्हें नहीं दिखा, मुझे तो दिखता है, मुझे तो रोज सुनाता है, मुझे दिखता है। एक दिन सभी लोग समुद्र पर स्नान करने गए, ये स्वरूप दामोदर आदि सब भक्त लोग। तो वहां देखा कि बिल्कुल हरिदास के स्वर में, और वही जो हरिदास पद गाया करता था, उस कीर्तन की आवाज आ रही है। सबने देखा, अरे ये तो हरिदास की आवाज है, ये तो हरिदास की आवाज है। जगदानंद ने कहा कि ऐसा लगता है कि हरिदास ने जो है विष खाकर आत्महत्या कर ली और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। तो क्योंकि वो कीर्तन करता था तो वही कीर्तन कर रहा है। तो तुरंत स्वरूप दामोदर ने, स्वरूप गोस्वामी, नहीं, खबरदार, वह महाप्रभु को संकीर्तन सुनाने वाला गंधर्व था, वो कभी आत्महत्या कर नहीं सकता, और आत्महत्या करेगा तो वो निश्चित ही महाप्रभु को ही प्राप्त होगा। वो ऐसा ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकता, उसने जीवन भर कोई ऐसा कार्य नहीं किया। जब तक हरिदास जीता रहा उसने कृष्ण कीर्तन किया, महाप्रभु की सेवा की, महाप्रभु का कृपा पात्र था। पूरी धाम में शरीर छोड़ता तो भी दुर्गति नहीं होती। उसने प्रयाग में या उसने कहीं ऐसी शरीर छोड़ा है कि जो उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। और ये बात आज हम महाप्रभु से पूछेंगे और पता लगाएंगे। कुछ दिन बाद दूसरे दिन ही एक प्रयाग से वैष्णव आ गए। प्रयाग से एक वैष्णव आए और उन्होंने बताया कि आपके यहाँ कोई हरिदास नाम का बालक था, सन्यासी। बोले हाँ हाँ। बोले वो प्रयाग आया था 2 साल पहले, और वो मेरे साथ 2-3 घंटा रहा था, और त्रिवेणी पर वो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य करते करते, और हमने पूछा भाई ये कौन है? बोले ये हमारे इष्ट हैं, मैं उनके चरणों में जाना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते उसने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और उसका शरीर वहां शांत हो गया। यह बात आके जिनको बताई उन्होंने, तो आके महाप्रभु से कहा। महाप्रभु फिर वही कठोर कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है, जो सन्यासी होके स्त्री का दर्शन करेगा तो उसका तो यही हाल होगा। अंदर से वो रोज भजन सुन रहे हैं, लेकिन उपदेश देने के लिए नहीं, तो ये मैसेज चला जाएगा कि उल्टे सीधे काम करो, महाप्रभु तो कृपा कर ही देंगे। मैसेज नहीं, यही हाल होगा। फिर सबने मिलकर इस पर विचार किया और यह निश्चित हुआ कि महाप्रभु को ये जीवन भर भजन सुनाता रहा है, उसको दिव्य शरीर मिला है, और त्रिवेणी में शरीर त्याग कर वह महाप्रभु के सामीप्य आ गया है। और कहीं महाप्रभु से इस बात की पुष्टि स्वरूप दामोदर ने एकांत में करवाई। प्रभु क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह राक्षस बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर इस बात का जवाब मैं आधे घंटे बाद दूंगा। राधे श्याम देखना बेटा, मैं आधे घंटे बाद दूंगा, बैठो। स्वरूप दामोदर वहां बैठ गए। जैसे ही स्वरूप दामोदर बैठे, वो हरिदास के भजन का समय था, और हरिदास वो भजन, तो महाप्रभु के आंखों में अश्रु, गदगद कंठ, अष्ट सात्विक विकार, और स्वरूप दामोदर सामने बैठे हैं। तो ललता सखी ना कुल मिला के तो समझ गए कि ये क्या हो रहा है। तो आधे घंटे उसका संकीर्तन श्रवण किया उन्होंने। संकीर्तन श्रवण करने के बाद स्वरूप दामोदर से महाप्रभु जी ने पूछा, स्वरूप बताऊं हरिदास का क्या हुआ? बोले प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप, हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। बोले नहीं, मेरे को वैष्णवों को आदर्श देना है, मैं कठोर नहीं हूँ। हरिदास चिन्मय स्वरूप से अब भी भगवान की सेवा में है और संकीर्तन कर रहा है। तुमने अपने कानों से सुन लिया, लेकिन इस बात को, यह क्योंकि गोपनीय बात है, रहस्य की बात है, अंदर की बात है, इसलिए इस बात को पब्लिसिटी मत करना।
सोशल मीडिया पर मत लगा देना, गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो उनको समझाया और ठीक ही कहा गया है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम ईश्वर। ईश्वर को कौन है जो जान सके? वह वज्र से भी कठोर है और फूल से भी मृदु है। लोकों से, लोकोत्तराणाम, जो लोकों से ऊपर उठे हुए लोग हैं ईश्वर कोटि के, उनके रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता है। ऐसा श्लोक पढ़ के यहाँ पर, वाह, ठीक समय हो गया, पढ़कर यहाँ इस चरित्र का विश्राम किया गया है। कल बहुत सुंदर चरित्र है। श्री कालिदास एक महाप्रभु के परिकर हुए हैं, जिनकी जूठन में ही रुचि थी। उन्होंने और कोई भजन साधन नहीं किया, कैसे भी करके वो संतों का, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, कैसे भी बड़े अद्भुत अद्भुत, कई बार तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रसाद में ऐसी निष्ठा थी। तो कल प्रभु कृपा रही, शरीर रहा तो हम कल कालिदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। 12 तारीख, 13 और 14 को महाप्रभु जी का संक्षिप्त में पूरा जन्म से लेके लीला प्राप्ति तक का पूरा चरित्र सुनने की कोशिश करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो कल फिर सेवा में हाजिर होंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए छोटे हरिदास की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। पिताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। धीर समीर बिहारी की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।